हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये वीडियो मैंने बनाई है श्रुति के रिक्वेस्ट पे। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज मेनली used to describe the double entry system of bookkeeping. It explains the relationship between assets, liabilities and capital. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, ये डबल एंट्री सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के होते हैं दैट इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। और बुक कीपिंग भी हम उसे बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो बोथ साइड अपीयर होता है अकाउंटिंग में, यानी कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। और ये क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। जो भी हमारे कंपनी में एसेट, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, उसके रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करता है। रिलेशनशिप यानी कि एसेट क्या, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मूला एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अगर हमें एसेट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और अगर कैपिटल फाइंड करना है तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के लिए होगा एसेट्स माइनस कैपिटल। ओके, देखते हैं एसेट क्या है। एसेट क्या है, एसेट आर दोस विच ए बिजनेस ओन। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक, फर्नीचर। हमारे बिजनेस में, कंपनी में क्या क्या एसेट होता है, दैट ऑल विल्स कम अंडर एसेट। नेक्स्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आर दोस विच ए बिजनेस ओ, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैंने क्या था, एसेट्स आर दोस विच ए बिजनेस ओन, जो बिजनेस ओन करता है। और लाइबिलिटीज में क्या है, विच ए बिजनेस ओ। यहाँ पर ओन, यहाँ पर ओ है, यानी कि हमें जो लाइबिलिटीज है वो रीपे करना है, देना है वो हमें। ओके, नेक्स्ट देखिए कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द फंड इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन द बिजनेस। एग्जाम्पल, कैपिटल यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, प्रीफरेंस होल्डर्स जो रहते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, वो जो कैपिटल लेकर आते हैं कंपनी में। एग्जाम्पल शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, तो वो सब कैपिटल के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ओनर्स इक्विटी भी हम उसे कहते हैं कैपिटल को। अब एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, मिस सानवी कॉमेंस बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹30,000। वी फिट इट इनटू अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो क्या बोल रही है, मिसिस सानवी जो है वो अपना बिजनेस कमेंस करती है, मतलब शुरू करती है कितने से, 30,000 से। तो हमें इसे क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट क्या है, हमारे कंपनी का। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, कैश, बैंक, फर्नीचर। तो यहाँ पर जो मिसेस सानवी है, मिस सानवी, वो क्या कर रही है, 30,000 का कैश लेकर आ रही है, राइट। तो वो हमारी एसेट हो जाएंगी, एसेट 30,000। और कमेंस, जो हम बिजनेस जो कैश से शुरू करते हैं उसको कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एसेट और कैपिटल दोनों 30,000 हो जाएगा। सो 30,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसीलिए हम लेंगे 0। सो 30,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 0, 30,000। ओके, अगर हमें यहाँ पर देता लाइबिलिटी फाइंड करने के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, एसेट माइनस कैपिटल। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ कॉमेंस बिजनेस विथ कैश 30,000 गिवन है, अगर यहाँ पर कैपिटल अमाउंट भी देता तो हम कैपिटल अमाउंट दूसरा लेता और एसेट अमाउंट दूसरा लेते, राइट। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये कैपिटल है, एसेट है, इसलिए कैपिटल एंड एसेट दोनों एक ही कंसीडर होगा, इसलिए हमने दोनों को एक ही जगह लिया। अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट गिवन रहता तो हम फॉर्मूला के बेस पे अमाउंट लेकर उसको कैलकुलेट करते। तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।